तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस मजेदार वीडियो में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि हमारे एमसी अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि हमारा एमसी का सेकेंड मास्टर कुछ बाल्टी में भर कर लेकर जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमारा एमसी अपने नाक को बंद कर लेता है और बोलता है, मास्टर ये क्या, ये तो बहुत ही अजीब सा स्मेल कर रहा है। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोलते हैं, भाई ये जो हमारा तो फोर्थ मास्टर है उन्होंने पी के इंटेस्टाइन से बनाया है, ये एक तोहफू है और इसलिए मैं इसको तो खा नहीं सकता और शायद इसे कोई भी नहीं खा सकते, इसलिए मैं इसको बाहर फेंकने जा रहा हूँ। क्या जो तुम्हारे मार्शल आर्ट टेक्निक है वो प्रोग्रेस में चल रही है, यान कैचिंग हैंड टेक्निक? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है, सेकेंड मास्टर मैं इस टेक्निक में कुछ प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कुछ प्रोग्रेस? और तुमने ऑलरेडी कुछ प्रोग्रेस कर लिया? वाह यार, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। ये जो तुम्हारा टेक्निक है इसकी मुझे प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी से प्रैक्टिस कर लिए। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले, हाँ इसको प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, मैं इसका आसानी से प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। यह सुनने के बाद उसका मास्टर बोले, ठीक है जरा मुझ पर अटैक करो, मैं देखूँ कि तुम कितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो। यह सुनने के बाद एमसी बोलता है, मास्टर क्या आप क्या बोल रहे हैं? तभी उसका मास्टर बोला, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसलिए तुमने मुझ पर अटैक करके मुझे थोड़ा बहुत चोट लगा दिया, लेकिन इस बार मैं प्रिपेयर रहूँगा, इसलिए तुम उस पर अटैक कर सकते हो। यह सुनने के बाद हमारा एमसी बोला, ठीक है तो मेरे इस अटैक को लीजिए। इतना करने के बाद वो अपने मास्टर पर अटैक कर देता है, जिस कारण जो उसका मास्टर होता है दूर जाकर गिरते हैं। तभी पीछे से एक दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे खुलने वाला कोई और नहीं चैन होता है। और झाओ चैन बोलते हैं, देखो ट्रैश लोग, मैं यहाँ पर दोबारा से आ गया। तभी दिखाया जाता है वो जो बकेट होती है आकर सीधे झाओ चैन के मुंह पे गिरते है। ये देखने के बाद मास्टर और डिसाइबल दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी उस जो झाओ चैन के पास वाले लोग होते हैं बोलते, क्या ये कितनी अजीब सी स्मेल है, मुझे तो उल्टी आ रही है। तभी दिखाया जाता है झाओ चैन को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलते है, ये किसने किया? और वो वहाँ पर उल्टी करने लगता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम लोग खुद को बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रबल में मचा रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना करने के बाद उसकी उल्टी शुरू हो जाती है। तभी जाओ चैन बोलता है कि जो हमारे सीनियर ब्रदर भाई हैं, हाथ तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो तुम सभी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। और बोले, तुम लोगों ने ये बताओ कि ये सच में किया या फिर ये एक्सीडेंटली हो गया? ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं, ये सर थोड़ा सा एक्सीडेंटली हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी दिखाया जाता है वो हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं भाई चैन आज यहाँ पर आया हूँ इन्फोर्समेंट हॉल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और तुम लोग फॉरेन मोटर सेट में एक डिसेबल एक्सेप्ट कर रहे हो नर्सिंग होम वाले, मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। तभी बोलते हैं, चांद कि भाई मेरे पास आओ और इन्फोर्समेंट हॉल के अंदर चलो, मैं तुम्हारे पर वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा जजमेंट करूँगा। यह सुनने के बाद उसका मास्टर आगे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें डिसेबल के यहाँ से ले जाना चाहते हो? क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा? यह सुनने के बाद ये बोलते हैं, क्या तुम क्रिपल हो नहीं हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उसे फाइट करने की कोशिश करोगे? तभी दिखाया जाता है सेकंड मास्टर को, जो कि अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी को निकालने लगते हैं। और ये देखने के बाद तो झाओ चेंग होता है वो हवा में उड़ जाता है और बोलते हैं, ऑलराइट देन, मैं तुम सभी को संभालूंगा। और तभी दिखाया जाता है, ये सॉरी दोस्तों, ये झाओ चेंग नहीं होता, ये होता है हेड ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल झाओ जिंग। और तभी दिखाया जाता है, इसको देखने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं, लो इन्फोर्समेंट हॉल झाओ जिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी दिखाया जाता है वो ये बोलता है कि तुम डिवाइन फेस, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम बुढ़े कुत्ते, तुम मेरे इस सामने मेरे लोगों को पीटने की कोशिश कर रहे हो? तुम और इतना भी हिम्मत करे हो, तुम प्राइवेटली में एक डिसेबल को भी एक्सेप्ट कर रहे हो और तुम उसको अपनी टेक्निक को भी सिखा रहे हो? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे डिसेबल को यहाँ पर डिसेबल के तौर पर रिक्रूट नहीं करूँगा। तुम्हारा जो डिसेबल है वो वॉलेंटरी नहीं हुआ है, इसलिए तुम उसको जल्दी से मेरे हैंड ओवर कर दो। ये सुनने के बाद उसका मास्टर बोले, तुम सपने देखो कि मैं तुम्हारे हाथ में अपने डिसेबल को दे दूँ? ये सुनने के बाद वो बोलते हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जल्दी से उसको मुझे दे दो, अगर तुम मेरी बात को रिफ्यूज़ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हो तभी दिखाया जाता है वो हमारे मास्टर परेशान लगता है, बोलते हैं, ओल्ड मैन, चैन की वाई को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुमसे छीन कर लेकर जाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
तभी दिखाया जाता है वो आकर हमारे मास्टर को उंगली करने लगता है, बोलते बोलो क्या अब तुम खुश हो, कमान कमान बोलो बेबी क्या तुम खुश हो। तभी दिखाया जाता है मास्टर को जो कि उसको एक लात मार देते हैं, जिसका ये जो बंदा होता है दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद तो ये लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं डिवाइन फिस्ट तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम स्ट्राइक कर रहे हो। ये सुनने के बाद मास्टर बोलते कि ओ तुम्हारे बंदे ने ही मुझ पर पहले उंगली किया था, इसलिए अगर वो मुझ पर उंगली करेगा तो मैं अपने पैर का तो यूज करूंगा ही। तभी दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जो इन्फोर्समेंट होल का लीडर होता है वो हमारे मास्टर पर ट्राई करने के लिए बढ़ जाता है, बोल रहा है कि तुम मरना चाहते हो ओल्ड नर्सिंग होम को बोलोगो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ये माफ़ी के लायक नहीं है। इतना करने के बाद वो हमारे मास्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन दिखाया जाता है हमारे मास्टर को भी जो कि उसका अटैक और काउंटर अटैक कर देते हैं, बोलते कि मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता, अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तभी दिखाया जाते हैं दोनों लोग पीछे हट जाते हैं। तभी ये सभी चीज़ें देखने के बाद तो ये जो इन्फोर्समेंट होल का लीडर होता है बोलता है कि डिवाइन फीस्ट क्या इस चीज़ के लिए वर्दी है कि तुम इस लड़के का साथ दो, और अभी तुम इसको कुछ ही दिनों से जान रहे हो। ये सुनने के बाद तो हमारा मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये इस चीज़ का वर्दी है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर बाकी सारे और मास्टर आ जाते हैं और एक ही साथ बोलते हैं कि हाँ ये इस चीज़ का वर्दी है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा भावुक हो गया होता है अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद। ये सुनने के बाद तो ये जो लीडर होता है बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर रिस्क ले रहे हो वो भी इस लड़के के लिए, और तुम सभी लोग मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, आज मैं तुम सभी को एक सिखाऊंगा। आज मैं तो अपने जो सेट के बिहार पर नर्सिंग होम वाले मैं तुमको सबक सिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो एक पगोड़ा को निकाल लेता है और इस पगोड़ा को हवा में उठा देता है, जिसके कारण ये जो पगोड़ा का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो लीडर होता है उसका साथी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में ये तो एक पगोड़ा है और ये हमारे इन्फोर्समेंट होल का एक सीक्रेट आर्ट इफेक्ट है। अब मुझे पता नहीं था कि हमारे जो मास्टर है वो इसको यहाँ पर लाए होंगे। अब ये जो ओल्ड नर्सिंग होम है उसको ख़त्म होना होगा, ये पगोड़ा ओल्ड नर्सिंग होम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तभी दिखाया जाता है हमारे लाल बालों वाले मास्टर को जो कि बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मिस्ट्री पगोड़ा का लाए हो, क्या झाओ जिंग तुम पूरी तरह से यहाँ पर प्रिपेयर होकर आए हो। ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है हमारे अंधे मास्टर को जो कि बोलता है कि तुम लोग हमें टेस्ट कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है डिवाइन फिस्ट मास्टर यानी जिसका पैर हाथ नहीं होता वो मास्टर को जो कि बोले क्या अब दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे जो नर्सिंग होम का यह पगोड़ा है उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करता हूँ। इतना करने के बाद वो एक पावरफुल अटैक उस पगोड़ा पर कर देता है, जिसके कारण दिखाया जाता है इस पगोड़ा जो होता है पूरी तरह से टूट गया होता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं क्या ये तो पगोड़ा पूरी तरह से खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोलते हैं ओ हो ये जो हमारे मास्टर का पावर है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो मेरे सेकेंड मास्टर है उनका डिवाइन फिस्ट बहुत ही पावरफुल है, मैं नहीं जानता था कि इनका जो डिवाइन फिस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी दिखाया जाता है झाओ जंग को जो कि बोलता है कि नॉर्थ ईस्टर्न डिवाइन फिस्ट तुम्हारे बॉडी में अभी भी फॉरबिडन टेक्निक बची हुई है। ओ मुझे पता नहीं था। तभी दिखाया जाता है हमारे सेकेंड मास्टर को जो कि बोलता है झाओ जिन तुम मुझे फोर्स मत करो वरना मैं तुम्हें भी एक पंच मार दूंगा। तभी झाओ चैन बोलता है कि चियांग कुवाई ने अभी तक अपने इंटरेस्ट टेस्ट पास नहीं किया है, इसलिए हम उसको अपने सेट का डिसेबल नहीं मानेंगे। उसको अपने इंटरेस्ट टेस्ट पास करना होगा तभी वह नर्सिंग होम का डिसेबल बन सकता है। ये सुनने के बाद तो हमारा मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोले क्या तुम इतनी ज़्यादा हिम्मत करोगे, तुम मुझसे जबान लड़ाओगे। तभी झाओ चंग बोलता है कि डिवाइन फीस्ट तुम्हारा जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुमसे तो लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में अपने सेट के एल्डर्स को लाऊंगा और वे तुम्हारे साथ देखेंगे कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये देखने के बाद तो हमारा अंधे मास्टर बोलता है कि झाओ जिंग ये बताओ कि तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो। ये सुनने के बाद ये बोलते ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो बाई उन फैन है और झाओ चंग है उन दोनों के बीच में डुअल हो, तभी मैं ये रिक्रूट करूँगा कि ये जो तुम्हारा लड़का है वो हमारे सेट का डिसेबल होगा, वरना उसको हमारे सेट में अंदर रहने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद तो हमारे जो सेकेंड मास्टर वो बोलते हैं कि नहीं ये तो पूरी तरह से अनफेयर है, चांद को अभी यहाँ पर कुछ ही दिनों से आए हैं और तुम चाहते हो कि वो लड़े। ये सुनने के बाद वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं क्या फेयर या फेयर और अनफेयर कुछ भी चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें बस एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा था, इसमें कोई भी फेयर वाली बात ही नहीं है। तभी दिखाया जाता है हमारे अंधे मास्टर को जो कि बोलते हैं कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं। तभी ये जाने लगता है और बोल रहा है कि इस केस में मैं अपने सेट के एल्डर को लाऊंगा और वे तुम्हारे ओल्ड नर्सिंग होम को पूरी तरह से क्रश कर देंगे, तब मैं देखूंगा कि तुम लोग क्या करते हो। ये देखने के बाद तो हमारे मास्टर बोलते हैं क्या तुम मेरे जो ओल्ड नर्सिंग होम है उसको बैटल फील्ड बनाना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो वहाँ से जाते हैं, बोले कि तुम लोग खुद को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तो बस तुम लोग
लोग पे फेवर करा था ताकि तुम लोग अच्छी तरह से रह पाओ। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि उसके जाते हुए देखता है और बोलता है कि रुको जरा। ये सुनने के बाद ये गुस्से से बोलते हैं, बच्चे क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो? तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है, बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे जो अंदर मास्टर होता है बोलते हैं कि चाणक्य भाई नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलता है कि मास्टर यहाँ पर कोई भी बेटर सिचुएशन नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छी तरह से ये जो डिसेबल है उसका स्टेटस पाऊँ, इसलिए मैं सेट के रूल के हिसाब से चलूँगा। तो दिखाया जाता है ये सुनने के बाद तो झाओजंग बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अच्छी तरह से स्टेटस पाना चाहते हो हमारे डिसेबल के तौर पर, ठीक है। तुम नहीं जानते हो कि कमज़ोर और ताकतवर में कितने ज़्यादा फ़र्क होता है, तो मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि चाणक्य भाई अब देखो तुमने मेरे फाउंडेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की और तुम मेरे सपने को तोड़ना चाहते थे, जिसमें मैं फीमेल डिसेबल के साथ अच्छी तरह से कल्टीवेट करना चाहता था, मजे लेना चाहता था। तुम मेरे उस सपने को तोड़ना चाहते थे, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर पंच बनाकर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और हमारे एमसी पे एक पंच मार देता है, जिसके कारण उसके पीछे की जमीन भी टूट गई होती है और हमारा एमसी धड़ाम से जमीन पर गिरता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि नहीं मेरे पास ज़्यादा कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसके जो अटैक है उसको इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। झाओ चैंग का जो अटैक है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है झाओ चैंग को बोल रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम देखो मैं तुम्हें आज किस तरह से क्रश करता हूँ। इतना करने के बाद दोबारा से एक पंच बना लेता है। तभी हमारा एमसी ये जो झाओ जंग होता है उसको गोटे को दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ जंग हमारे एमसी के हाथ को डोज कर लेता है और हंसते हुए बोले क्या तुम दोबारा से चाहते हो कि तुम मेरे गोटे को पकड़ लो, लेकिन सपना देखो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी हमारा एमसी यान कैचिंग हैंड टेक्निक का यूज करते हुए इसको गोटे को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो इसका थोबड़ा ही बन जाता है। बोले क्या ये तो फॉरबिडन टेक्निक है, यान कैचिंग हैंड टेक्निक। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि तुमने इस बच्चे को फॉरबिडन टेक्निक सिखाई? तभी दिखाया जाता है एमसी को, जो कि उसके गोटे को ही तोड़ देता है। बोलता है हे तुम फीमेल कल्टीवेटर के साथ मजे करना चाहते थे ना, अब देखो अब तुम कैसे मजे करते हो। ये देखने के बाद तो ये वहीं पर बैठ जाता है, बोलता है कि नहीं मेरा फाउंडेशन मेरी खुशी अब सभी खत्म हो गई, अब मैं मजे नहीं कर पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है हमारे मास्टर को, जो कि बोलता है अपने सेकंड मास्टर से कि क्या तुमने इसको यान कैचिंग हैंड टेक्निक सिखा थी, वो भी इतनी जल्दी? ये सुनने के बाद तो हमारा सेकंड मास्टर बोलता है कि यार 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 ये जो बच्चा का जो टैलेंट है वो फॉरबिडन टेक्निक अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये पूरी तरह से फॉरबिडन टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख पा रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फिजिक है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर एक आदमी आने लगता है और ये कोई नहीं बाई यूनफी होता है। तभी उसके पीछे से उसका सिलेक्ट लीडर बोलता है कि जाओ ये ओल्ड नर्सिंग होम में कोई दोबारा से ऐसा नहीं आना चाहिए जो कि फॉरबिडन टेक्निक की प्रैक्टिस करे, जाओ इस लड़के को मार दो। ये सुनने के बाद ये बोलता है कि हॉल मास्टर आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस लड़के को आज पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर ट्राई करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद हमारे एमसी दोबारा से अपनी यान कैचिंग हैंड टेक्निक का यूज करता है और इसके गोटे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसको गोटे को पकड़ नहीं पाता है। ये देखने के बाद ये बोलता है कि क्या तुम सरप्राइज हो गए कि तुम मेरे गोटे को नहीं पकड़ पा रहे हो? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ही चौंक जाता है। तभी वो हमारे एमसी के सर पे मारता है पंच और हमारा एमसी नीचे गिरने लगता है। तभी ये बोलता है क्योंकि मैं झाओ चैन से अलग हूँ, मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं अपनी कल्टीवेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करता हूँ जिसका नाम है आयरन बॉल टेक्निक। इससे जो मेरा बॉल है वो भी आयरन की तरह मजबूत हो जाती है, इसका मतलब तुम मेरे गोटे को तोड़ नहीं पाओगे। और हमारा एमसी उसके पंच खाकर दूर जाकर घसीटते हुए गिरता है। अपनी स्टूडेंट की ऐसी हालत देखने के बाद तो हमारे सभी मास्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि चाणक्य भाई क्या तुम ठीक हो? तभी दिखाया जाता है ये जो इन्फोर्समेंट रोल का लीडर होता है उसको, जो कि बोलता है कि तुम्हारे लोगों इतनी ज़्यादा हिम्मत है, अब देखो ये जो मेरा लड़का है वो तुम्हारे लड़के को किस तरह से ख़त्म करता है, आज वो इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बहुत ही मुश्किल से उठा होता है। तभी आकर हमारे एमसी के ऊपर दोबारा से ट्राई करता है और हमारे एमसी को दूर फेंका देता है। तभी हमारे एमसी के सामने उसका मास्टर आ जाता है, हम बोलते कि हाल मास्टर ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया और इसको तुमको रोक देना चाहिए। ये सुनने के बाद तो हॉल मास्टर बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको रोक दूँ? तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि नहीं मास्टर आप हमारे बीच में मत आइए। तभी ये सुनने के बाद तो ये जो लड़का होता है हमारे एमसी पर दोबारा से ट्रैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हें दोबारा से पंच मारूंगा, इस बार तुम जरूर ही मारे जाओगे। तभी दिखाया जाता है हमारे सेकंड मास्टर को, जो कि बोलते हैं कि रुको अब इस फाइट को और लंबा मत खींचो। तभी दिखाया जाता है ये जो हाल मास्टर होता है उसको, जो कि बोलता है डिवाइन फीस्ट तुम इन बच्चों की लड़ाई में नहीं आ सकते हो, कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमको इनको रोकना नहीं चाहिए। तो दिखाया जाता है ये जो पंच होता है दोबारा से
आकर हमारे एमसी पर लगता है और हमारे एमसी दूर जाकर गिरता है। और तभी हमारे एमसी को देखते हुए हमारा मास्टर बोलता है कि अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि खड़ा हो जाता है, बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ और तुम ज़्यादा मत सोचो। ये देखने के बाद तो बोलता है, क्या अभी तुम जिंदा हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि मुझे मर जाना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार पाओ? तो दिखाया जाता है, बोलता है कि ओ, तुम्हारे अंदर तो अभी भी बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर दोबारा से पंच अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी हमारे एमसी की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस एनर्जी को देखते हुए हमारे एमसी बोलता है कि ये तो स्टीम ड्रिल में बॉडी रिफाइनिंग है। तभी दिखाया जाता है वो जो पंच होता है हमारे एमसी के शरीर पर आकर दोबारा से लगता है, लेकिन इस बार हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, अब ये मेरी बारी। इतना करने के बाद वो उस पर बहुत ही खतरनाक पंच दे मारता है, जिसके कारण वो दूर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद तो ये जो इन्फोर्समेंट का लीडर होता है बोलता है, क्या ये जो बच्चा है एक्सट्रीम रील में बॉडी रिफाइनिंग पहुंच चुका है? ये जो नर्सिंग होम वाले हैं इतना अच्छा टैलेंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तभी दिखाया जाता है हमारे जो अंधे मास्टर होते हैं उनको, जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि चांद कुआई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला। तभी दिखाया जाता है ये जो लीडर होता है बोलता है, बाय उनफी इस लड़के को मार दो, इसको हम यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये सुनने के बाद ये जो बायोन्फी होता है अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है। बोलता है कि इस स्टेट में मैं उसको मार दूंगा, तुम बहुत ज़्यादा ऑनर हो कि तुम मेरे इस पावर के हाथों मरने वाले हो। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और हमारे एमसी पर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण हमारे एमसी के मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखने के बाद जो बायोन्फी होता है बोलता है, चैन क्यों आई, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी दिखाया जाता है ये देखने के बाद तो ये जो लीडर होता है बोलता है कि जो बायोन्फी है वांग यांग आयरन बॉल टेक्निक की प्रैक्टिस करता है, वो भी 30 सालों से। इसने कोई भी फीमेल डिसेबल को छुआ तक नहीं है, इन सभी को अवॉइड किया है, इसलिए इसकी जो पावर है इतनी ज़्यादा पावर है। और ये जो हमारे फॉलन इमॉर्टल सेट के उसके अंदर ये टॉप 100 के अंदर तो आसानी से आ सकता है। तभी दिखाया जाता है हम एमसी को, जो कि अपने सेकेंड मास्टर से बोलता है कि सेकेंड मास्टर प्लीज़ मेरे लिए एक काम कीजिए, जाइए जो वो लेक का पानी है उसके लिए मेरे एक बाल्टी भर कर लाइए। ये सुनने के बाद उसका सेकेंड मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलते हैं, क्या तुम वो जो लेक का पानी वो भी एक बाल्टी चाहते हो, पर किस लिए? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं, मैं उसको पीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी के मुंह पे आकर दोबारा से एक पंच लगता है और हमारा एमसी दोबारा से अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ जल्दी जाइए। और अपने मन ही मन में सोचता है कि जो बायोन्फी और मेरे बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिना वो लेक वाटर के मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, मेरे पास और चांस नहीं है, मैं इसको हरा कर ही रहूँगा। तभी दिखाया जाता है उसका मास्टर जो होते हैं बहुत तेज़ी से वहाँ से चले जाते हैं, बोलते ठीक है मैं जल्दी से जाकर लाता हूँ, और जाकर पानी ला भी देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं ये पानी को यहाँ पर ला दिया। तो दिखाया जाता है बायोन्फी को, जो कि बोल रहा है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर दोबारा से अटैक करता है और बोलता है कि इस बार तुम जरूर ही मारे जाओगे। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी को मुंह पे बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसका जो हमारा एमसी होता है जाकर अपने मास्टर के कदमों में गिर जाता है। तभी उसका मास्टर उसको उठने में मदद करते हैं और बोलते हैं कि चांद क्यों आई, तुम और ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करो, तुम मुझे फॉलो करो, तुम इस चीज़ को अब रोक सकते हो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि नहीं मास्टर, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं उससे नहीं हारने वाला हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस बकेट के अंदर ही अपने मुंह को डाल देता है और उस पानी को पीने लगता है। ये देखने के बाद तो ये लीडर बोलता है, क्या यहाँ पर बच्चा ये पानी पी रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी दिखाया जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो लगा होता है बोलता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो मैं इसी की तुम्हें इजाज़त देता हूँ। इतना करने के बाद जो बायोन्फी होता है वो हमारे एमसी को पानी पीने की इजाज़त दे देता है, जिससे कारण हमारा एमसी भी पानी पीकर उठ जाता है और बोलते हैं ठीक है अब कम ऑन, अब तुम मेरे पास आ सकते हो। ये देखने के बाद तो जो बायोन्फी होता है बोलते हैं कि ओ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। इतना करने के बाद वो एमसी पे पंच करता है, लेकिन हमारा एमसी भी उस पर एक काउंटर पंच मार देता है, जिसके कारण वो दोनों कुछ कदम पीछे आ जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो लीडर होता है बोले, क्या ये जो बच्चा का बॉडी है इस तरह से गोल्डन लाइट में शाइन क्यों कर रही है, कि जो बॉडी रिफाइनिंग के भी आगे चला गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी दिखाया जाता है वो जो हमारा एमसी होता है बोला, कमान अब मैं तुमसे रियल बैटल करने वाला हूँ। ये देखने के बाद जो बाइट में बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, बोला ठीक है अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी के पीछे आ जाता है और उसका सर को ही घुमा देता है, जिस कारण बोलता है कि अब तुम मारे गए। ये देखने के बाद तो हमारे सभी मास्टर भी डर जाते हैं, बोलते चैन क्यों भाई, नहीं हमारे चैन को भाई तो मारा गया। ये देखने के बाद ये लीडर होता है खुश हो जाता है, हंसते हुए बोलते
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये जो नर्सिंग होम है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तभी दिखाया जाता है जो बायुन्फी होता है बोलता है कि अब ये जो रियल बैटल है तुम्हारे और मेरे बीच अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे और हमारे बीच कितना ज़्यादा पावर का गैप है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते कि ओ क्या ये ऐसा है? ये देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोले क्या अभी भी तुम बात कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे कर पा रहे हो? तभी हमारा एमसी उसके मुँह पर पानी को थूक देता है, जिसके कारण उसका मुँह पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। ये देखने के बाद तो ये जो लीडर होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं तुमसे रियल बैटल करने हूँ। इतना करने के बाद वो उसके बॉडी पे बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है, जिसके कारण वो दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हमारा एमसी अपने मुंडी को सीधा कर लेता है और दिखाया जाता है। ये देखने के बाद तो ये जो मास्टर होता है बोले क्या ये बच्चा किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी हमारा एमसी बायुन्फी होता है उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि जो तुम्हारा आयरन बॉल टेक्निक है कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हारे गोटे को आज तोड़ दूंगा। इतना करने के बाद बहुत सारा अटैक उसका गोटे पर कर देता है, जिस कारण ये जो बायुन्फी होता है बहुत तेज चिल्लाने लगता है और उसका गोटा भी टूट जाता है और बोलता है कि नहीं मेरा फाउंडेशन पूरी तरह से खराब हो चुका है, अब मैं मज़े नहीं ले पाऊँगा, डैम यू। तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी उससे दूर हट जाता है और बोलता है कि अब तुम भी झाओ चैन के जो फोर्स है उसमें ज्वाइन हो सकते हो और फीमेल कल्टीवेटर के साथ मज़े ले सकते हो। मैं तुम्हारा अच्छी तरह से मज़े दिलाऊँगा। तभी हमारा एमसी पीछे देखते हुए बोलता है कि हेलो मास्टर झाओ, क्या मैं जीत चुका हूँ? अब मैं क्या जो फॉलन मोटर सेट के उसका ऑफिशियल डिसेबल बन सकता हूँ? ये सुनने के बाद ये बोलता है तुम सपने देखो। तभी दिखाया जाता है हमारे अंदर मास्टर को, जो कि बोलते हैं झाओ जिंग क्या तुम अपने प्रोमिस से पीछे हटना चाहते हो जो तुमने पिछली बार किया था? ये सुनने के बाद ये जो बोलता है कि नहीं, ये जो बच्चे को तुमने नहीं देखा ये किस तरह का बच्चा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा है डेमोनिक सेट का कोई स्पाई है, इसलिए मैं इसको चेक करूंगा। बच्चे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद अपना जो मास्टर होता है बोलते हैं झाओ जिंग मुझे फोर्स मत करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद ये बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तुम इसमें ऐसा मत आओ, तुम आशा कर सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम इस चीज़ को समझो। तभी हमारे एमसी उसको एक थप्पड़ मार देता है, जिसके कारण वो बोलता है कि ओ तुम पीस ऑफ ट्रैश, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे हिट करो। तभी हमारे एमसी उसको अपने सनसेट टोकन दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो ये है सनसेट टोकन। तुम्हें किसने कहा कि जो मेरा बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है? मैं जो सनसेट टोकन है इसकी मदद से ही मैं इस सेट के अंदर ज्वाइन हो पाया हूँ। ये देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोले क्या ये तो सनसेट टोकन है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया?